ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 29 नवंबर 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों का और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू कह दिया है। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखें वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परम धाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है। वह सदा साथी बाप अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? साथ का व साथी का। सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल ग्लानि हो गई। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मनिया कितनी है? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक, बाप से संतुष्ट। दूसरा, सदा अपने आप से संतुष्ट। तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो। प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उन उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, यह हो सकता है। नजारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नजारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नजारों को देख
यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नजारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नजारा, वाह, वाह वाह के बजाय ऐ बहुत कहते हो। ऐ अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उल्हने देते हुए रायल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान ना होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण उनका ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान की धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं। साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्न चित्त, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा? अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले महादानी वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बॉम्बे निवासियों को विशेष रूप से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बॉम्बे निवासियों में हिम्मत और उमंग बहुत अच्छा है। बॉम्बे निवासियों को देख बाप के साथ प्रकृति ने भी स्वागत किया है, क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है। प्रकृति ने अभ्यास कराया है। अंत में आने वाले पेपर का पहले से ही अनुभव करा के पक्का मजबूत बनाया है।
इसलिए घबराना नहीं। बॉम्बे निवासियों का बाप से प्यार है ना। बाप दादा का भी बच्चों से विशेष प्यार है। बॉम्बे निवासी अब सदा संतुष्टता और प्रसन्नता का पेपर नंबर 1 में पास करेंगे। बहुत अच्छा है। आप साथ छोड़ो तो भी बाप दादा नहीं छोड़ेंगे। विशेष बॉम्बे और दिल्ली में आदि रतन ज्यादा है। विश्व सेवा की स्थापना के कार्य में बॉम्बे और दिल्ली का विशेष सहयोग है। समय पर सहयोगी बनने वालों का महत्व होता है। इसलिए सहयोगी बच्चों से बाप का भी स्नेह है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया, उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, यह हरेक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। ऐसे बने हो। महावीर को भी वरदानी कहते हैं और शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं। अब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। महावीर हो ना। महावीर अर्थात सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी अविनाशी है। अल्पकाल के लिए नहीं, सिर्फ संभालना आपका काम है, देना बाप का काम है। संभालने आता है ना कि चोरी हो जाती है। सिर्फ एक बात याद रखो कि लेता नहीं हूं, लेकिन दाता हूं। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए। अभी दाता बन देने का समय है। मांगना तो बचपन में होता। वानप्रस्थी कहे, छोटा सा खिलौना दे दो, यह अच्छा लगेगा। थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, यह खिलौना मांगते हो। अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो, दाता के बच्चे, और मांगता हो तो देखने वाले क्या कहेंगे। सफलता का साधन है, स्वयं सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्ठी चाहिए। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। पहले यह अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। कुमारियों को देखते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, कुमारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक अनेकों के कल्याण प्रति निमित्त बन सकती है। ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व के कल्याण के निमित्त बने। बेहद विश्व के कल्याणकारी, ना कि हद के। लगन में कमी है तो विघ्न अपना काम करेगा। अगर आग तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघ्न नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। कुमारियों में तो सदैव बाप दादा की उम्मीद है। अच्छा, इस मुरली का सार। पहला, सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। दूसरा, विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता,
और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। अपनी कमजोरी के कारण सहज मार्ग, सहन मार्ग अनुभव होता है। तीसरा, समस्याएं व परिस्थिति आने पर ज्ञान ना होने के कारण सुख का अनुभव की बजाय सहन करने का अनुभव होता है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति।